नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम संधि पढ़ रहे थे और संधि की समाप्ति हो गई थी, लेकिन संधि में कुछ जो है महत्वपूर्ण संधियां बाकी हैं पढ़ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संधियां आप लोगों को आज और भी बता दें। कल की क्लास में कुछ बताई गई थी और आज की क्लास में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण संधियां और कुछ संधियों की प्रैक्टिस करवा दें, तो संधि आप लोगों की अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए कुछ संधियां देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक संधि है आपका अपिच्छते, इसको अलग करके बताएं क्या हो सकता है। मौसम लग गया ना। चलिए बताइए, अपिच्छते इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अपिच्छते, सबसे पहले तो ये बताइए किस संधि का है, ये किस संधि का दिख रहा है। दीर्घ का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, दीर्घ का है। अगर दीर्घ का है तो ये अलग कैसे होगा फिर? दीर्घ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो अप ही हो जाएगा ना, ये अप ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आयापद क्या होगा इसका? छते। हाँ, इच्छते होगा। अपिच्छते यानी इच्छते। ठीक है, इस तरह की संधियां एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए कल भी बताया गया था। ऐसी संधियां काफी लोग नहीं कर पाए थे, अलग ही नहीं कर पाए। अच्छा, देवालय को अलग कर ले जाएंगे आप लोग। देवधन आलय, और चलिए इसको अलग करिए। द्वावप, क्या होगा इसका? इसको अलग करके बताएं भाई। सरल वाले तो सारे हो गए हैं, थोड़ा कठिन भी देख लिया जाए, मान लो एग्जाम में आ ही जाए ना, तो इसका क्या हो जाएगा? किस संधि का है? अयाधि संधि का है। पहचाने तो बिल्कुल सही है, लेकिन अलग कैसे होगा बताइए। अयाधि का तो है, लेकिन अलग कैसे होगा? कैसे अलग होगा? लास्ट वाला पद तो अप ही होगा, लेकिन बाया पद क्या होगा? ये अलग होगा, दो धन अपी। ठीक है, कठिन है, कल भी बताया गया था, लेकिन कल भी नहीं हो पाया था ना। जैसे एक है आपका अनवीच्छा, इसको अलग करके बताएं। अनवीच्छा, अनवीच्छा कैसे अलग होगा? अनवीच्छा किस संधि का है?
दीर्घ का कहां से हो जाएगा? हाँ, यड़ का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो उपसर्ग लगेगा। अनुधन इच्छा की इच्छा, ये हो जाएगा अनुधन इच्छा। ठीक है, यड़ का है ये। ठीक, एक आता है आपका सुषमा। सुषमा को अलग करें। सुषमा अलग होगा तो कैसे होगा? किस संधि का है सुषमा? सुषमा किस संधि का है? सुषमा को अलग करके बताएं। कौन सी संधि है इसमें? सुषमा में दीर्घ कहां से हो जाएगा? इसमें कहां दिख रहा है दीर्घ? हमको तो नहीं कहीं दिख रहा। दीर्घ होगा ही नहीं। किस संधि का है? स्वर का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है? कौन सी संधि का है? विसर्ग का तो हो ही नहीं सकता, विसर्ग का कहीं से नहीं है। व्यंजन का हो जाएगा। सुषमा जो है ये व्यंजन का है, व्यंजन संधि का है। लेकिन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सु अलग हो जाएगा और समा, सुषमा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। देखो है छोटा, ठीक है, संधियां बहुत खतरनाक है ये, छोटे छोटे हैं लेकिन अलग करने में दिक्कतें होती हैं। चलिए अगला बताइए। प्रेक्षागार, प्रेक्षागार इसको अलग करके बताएं। प्रेक्षागार क्या हो जाएगा? प्रेक्षागार, प्रेक्षागार को अलग करें। इन्हीं महत्वपूर्ण संधियों में से आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, प्रेक्षागार पहली बात तो किस संधि का है यही पहचान लो इसको। इसमें बड़ा प्लस बड़ा लगेगा सूत्र, तो किसका हो जाएगा? ये दीर्घ का हो जाएगा। और अगर ये दीर्घ का हो गया तो यहां से जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेच्छा और धन आगार, प्रेच्छा धन आगार। ठीक है, सरल वाले तो सबको आ रहे हैं, कठिन नहीं आ रहे हैं किसी को। ठीक, अच्छा अभिन्न को अलग करें। अभिन्न, अभिन्न को अलग करके बताएं। अभिन्न कैसे अलग होगा? किस संधि का है अभिन्न? क्या हो जाएगा अभिन्न का? अभिन्न संधि का है। चलो संधि हम बता देते हैं, व्यंजन का है। अब कैसे अलग होगा? अभिन्न हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ये अलग कहां से होगा? आज से अलग कहां से होगा? अभिन्न यहां से अलग होगा, इस ना के पास से, यही से अलग होगा ना। तो जहां पे आधा ना आता है वहां पे क्या हो जाता है? अभी धन न अभिन्न। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अभी सरल वाले दे दे तो सब लोग कर लो जाओगे ना। बृहस्पति इसको अलग करें। बृहस्पति, बृहस्पति को कैसे अलग करेंगे?
बृहस्पति। चलिए बृहस्पति को अलग करें। बृहस्पति, बृहस्पति को क्या हो जाएगा? किस संधि का है? बृहस्पति किस संधि का है? बताया गया है पहले अक्षर या दूसरे अक्षर के बाद जब आधा अक्षर आएगा यड़ का हो जाएगा। वाह भाई वाह, व्यंजन का होगा, विसर्ग का है, सूत्र नहीं पता तो ये विसर्ग का है, तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह नहीं होगा, ब्रहा होगा। ब्रहा धन, क्या बचा? पति, बृहस्पति। ठीक, सरल सरल नहीं आ रहे हैं ये विसर्ग का है। एग्जाम में ज्यादा दिन बचे भी नहीं, 35-36 दिन बचे हैं। इस तरह अलग होगा ना तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए बताइए। एक निष्काम को अलग करके बताएं। निष्काम, हाँ तो ये हो जाएगा निधन काम, यानी किसका है? विसर्ग का हो जाएगा। ठीक, निधन काम। इसको अलग करके बताएं। कोई कर नहीं पाएगा इसको अलग। किस संधि का है यही बता दो केवल हमको। वृद्धि का कहां से दिख रहा है हमको? ये जो है तुम्हारा डा नहीं है। ठीक, डा नहीं है ये। हो जाएगा, अगर इस तरह के आ गए ना तो हो नहीं पाएगा। दीर्घ का होगा ही नहीं, दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना। कोधन, कोधन अपि होगा तो फिर ये संधि किसका हो जाएगा? दीर्घ कैसे हो जाएगा भाई? जब ये आधा अक्षर है, ये पूरा अक्षर तो होता नहीं, आधा अक्षर होता है, तो आधा अक्षर किस में अलग होता है? विसर्ग में अलग होता है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का होता है तो क्या हो जाएगा? कह, धन अपि हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे आएंगे और खतरनाक पेपर में। दिगंबर को कहेंगे तो अभी तुरंत अलग हो जाएगा ना। और छात्रावास को छात्राधन कि छात्र धनावास? छात्र धनावास। छात्रा कहेंगे तो यानी लड़कियों के लिए हो जाएगा फिर ना, छात्र, यानी उसमें सभी आ जाते हैं फिर। ठीक, और कौन से महत्वपूर्ण हैं? अतीत को अलग करें। अतीत, अतीत को अलग करें। अतीत, अतीत को अलग करके बताएं क्या हो जाएगा? अतिधन इत, किसका है ये? दीर्घ का है, तो ये हो जाएगा अति धन इत, अतीत। ठीक, ये हो गया
अतीत। निर्गुण को अलग करें। निर्गुण, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसमें विसर्ग का होगा और होगा ये निधन गुण। ठीक है, निधन गुण हो जाएगा। ठीक है, और दिग्भ्रम, इसको अलग करें। दिग्भ्रम क्या हो जाएगा? हाँ, आधा अक्षर जब भी आएगा तो उसके स्थान पे पहला अक्षर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दिक धन भ्रम। ठीक, दिक धन भ्रम। अच्छा, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अगर पेपर में पूछ ले संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। और 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बन सकती हैं संधियां? क्यों नहीं बन सकती? बनती क्यों नहीं है भाई? 3, कभी कभी 3 में टूटती हैं, तो क्यों नहीं बनती? केवल 2 पद से थोड़े ही संधि बनती है, 3 से भी तो बन सकता है। 3 से संधियां भी तो आती है ना तोड़ने वाली, अलग अलग हो जाती हैं। जगदीश, जगदीश का कल हो गया था ना? जगदीश हो गया, तृष्णा हो गया। चलो कुछ और पूछ लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण में। आज सभी लोग छुट्टी मार के बैठे हैं। पतंग कहाँ? पतंग उड़ गई, खत्म कहाँ पतंग का। ठंड भी तो है, घर से निकलने में दिक्कत होती, सुबह सुबह नहाना भी तो पड़ता है। चलिए बताइए, अयादि संधि है। आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है नौ धन इक। दूसरा ऑप्शन आपका है तथा धन एव, तथा धन एव। और तीसरा ऑप्शन है आपका उत धन योग, उत धन योग, उत धन योग। और चौथा ऑप्शन है अप धन जा, अप धन जा। बताइए, आयादि संधि है, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा आपका? दूसरा कैसे हो जाएगा? दूसरा अयादि संधि बताना। पहला अयादि संधि, अयादि संधि है, इनको जोड़कर बताना है किसमें अयादि संधि है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा, इसी तरह देगा तो फिर कहोगे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यह तथा धन एव क्या हो गया? तथायो। अब तथायो में क्या अयादि कहीं दिख रहा है? बराबर तथायो बनेगा तो अयादि कहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। देखो ऐसे प्रश्न पूछता है। और अपधन जा, इसमें भी नहीं बनेगा अयादि, है ना? लेकिन नौ धन इक क्या हो जाएगा? 9 धन इक बराबर क्या हो जाएगा? 9 इक। तो उसमें अयादि आएगा कि नहीं आएगा?
आ जाएगा। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? पहला। ऐसे प्रश्न बनाएगा भैया, सरल भाषा में नहीं बनाएगा। इस तरह भी प्रश्न बना सकता है आयोग, तो ध्यान में रखना है। हवा हवाई अगर करोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए अगला बताना है आपको, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। पहला आपका संतोष है, पहला संतोष है। दूसरा आपका जगदम्बा है, जगदम्बा। और तीसरा आपका है अहंकार, अहंकार। और चौथा आपका है विद्यालय, विद्यालय। चलिए इसमें बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है, याद रखना, नहीं है। पेपर में जब भी जाना, जहां पर नहीं है वहां सबसे पहले पेन से अंडरलाइन कर देना। सबसे पहले काम यही करना, पढ़ने जैसे ही प्रश्न पढ़ो, है पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं है तो तुरंत लगा दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम लोग नहीं ध्यान ही नहीं देते, बस देख लेते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है, लास्ट में देख लेते हैं लिखा हुआ है तो नहीं नहीं देखते हम लोग, उसी में गलती हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो इसमें कौन सी संधि आई? दीर्घ आई, तो इसमें व्यंजन नहीं है, तो विद्यालय तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। और संतोष, संतोष में कौन सा है? ये तो विसर्ग का है ना? बिंदी लग के जो आएगा। अहंकार नहीं होगा, तो विद्याधन आलय हो जाएगा। और किसका है ये? व्यंजन संधि का है। ठीक है, इसी तरह आएंगे ना तो दिमाग सही हो जाएगा। फिर थोड़ा दिमाग लगा लिया करो पढ़ने से पहले कि क्या पूछ रहा है। चलिए तीसरा बताना आपको, शुभेच्छा, शुभेच्छा। आपको बताना है शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभेच्छा है कि शुभेच्छा है? शुभेच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताना है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद। चलिए बताइए शुभेच्छा का। आपका हो जाएगा सुधन इच्छा, यह एक हो जाएगा सुधन इच्छा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा है शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। यह हो जाएगा शुभ धन इच्छा। कौन सही हो जाएगा इसमें शुभेच्छा में? कौन सा सही हो जाएगा? शुभेच्छा। कौन सा? डी ऑप्शन, शुभेच्छा। हाँ, क्या शुभेच्छा को हम अलग करेंगे तो ये किसका है? पहली बात तो किस संधि का? वृद्धि का। कहां मात्रा वृद्धि ज्यादा, कहां मात्रा है? वृद्धि की मात्रा कहां लगा हुआ है? कौन सी संधि हो जाएगा? कभी कभी मात्रा का भी देख लिया करो। किसका है? ओ और ए की मात्रा किसमें लगती है? यड़ में कहां लगी?
हम तो कभी लगाए ही नहीं उसमें। किसका है? ओ और ए की मात्रा किस में लगाए हैं? अरे गुड़ में लगाए हैं भैया। तो इतना सोचने की जरूरत कहाँ है, जब गुड़ की है तो भैया लो मीठा मीठा। डी सही हो गया। शुभ धन इच्छा। मतलब संधि पढ़ चुके हो लेकिन अभी संधि में पकड़ नहीं मिली। इतना सोचोगे विचारोगे तो कहां से काम चलेगा। चलिए अगला बताइए भाई। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। अम्म, इसमें संधि बताना है आपको कि किसमें संधि है, ठीक है। अगला है आपका और चौथा है आपका बोधन ऊर्ध्व। ये बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी पक्का है? पहला नहीं होगा? दिख नहीं रहा कि विसर्ग का है? सही ना? कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ना? हाँ देखो विसर्ग का दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल दिख रहा है, दूर से दिख रहा है विसर्ग का है। हाँ सेकंड वाला भू धन ध्वा। कुछ निकल ही नहीं रहा है इसमें तो। हम्म कुछ निकल ही नहीं रहा है। अरे कुछ निकलना भी तो चाहिए, ये अलग हो तो। कभी कभी कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जो जैसे है वैसे ही अलग कर दो उसको। अरे इसमें चौथा हो जाएगा, सही बिल्कुल है। भूधन ऊर्ध्व। ठीक है तभी तो ये पढ़ा जाएगा भूर्धु। लेकिन ये इसमें ये लोग अच्छा विसर्ग इसमें आधा अक्षर है इसलिए विसर्ग लगा दो ना। भू धन ध्वा। तो बना क्या? भूर्धु कहाँ बन के आया? हवा हवाई चल रही है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है संधि की भी। सबका हवा हवाई है। चलिए और देखिए पांचवा। धातुष्मा। धातुष्मा है धातुष्मा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि क्या है? प्रयुक्त संधि। इसमें कौन सी संधि प्रयोग की गई है? धातुष्मा दीर्घ है आपका, गुण है। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, और हो गया एक आपका यण हो गया, और अयादि। क्या हो गया? धातुष्मा। धातुष्मा बताइए जल्दी जल्दी भाई। दीर्घ। धातुष्मा का देखो दीर्घ निकल के आ गया है ना। कैसे दीर्घ हो गया? हाँ पहली बार सही पकड़े हो, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। बड़ी ई की नहीं, बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो ये क्या हो गया? धातुष्मा, यानी ये हो गया दीर्घ का हो गया। पहली बार सही बताया हो सब लोग। छठवा बताना है। पौधन अन का प्रयोग
कर पौधन अन्न का प्रयोग कर क्या रूप बनेगा। अगर इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो क्या रूप बनेगा, पौन बनेगा या नंबर 3 पावन बनेगा, नंबर 2 आपका जो है पाचन बनेगा, या नंबर 4 पवन बनेगा। पौधन अन्न क्या बनेगा, पावन कि पवन बनेगा, पावन बनेगा, सी वाला ना, पवन बनेगा। पौधन अन्न यानी पवन, है ना। अरे पौधन अन्न पावन बनता है, पवन कहां से बनेगा। ये अयाद, ये किसका है, अयादि का है। लास्ट में या आए या वा आए, ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा है इसको मिलाकर क्या बनेगा, अयादि नहीं पूछ रहा, वो इसको मिलाएंगे तो कौन सा रूप इसका तैयार होगा, दोनों को मिलाने के बाद है तो ये भी अयाद का, लेकिन रूप देखा है, इसमें भी वही आपका आ जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद भी आप लोग रीजनिंग पढ़िए। ठंड की वजह से कोई टाइम से आ ही नहीं रहा। इसमें बताना है आपको किसका सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। महामात्य बराबर है आपका महाधन अमात्य, महाधन अमात्य, ठीक है। अगला है आपका भयाक्रांति, भयाक्रांत बिल्कुल आखिरी है और अच्छे से बताना है। भय धन अक्रांत, ठीक है, भय धन अक्रांत। इसको बताना है आपको स्नेह धन आविष्ट, स्नेह धन आविष्ट, ठीक। चौथा है आपका कंटका कीर्ण, ये हो जाएगा आपका कंटक धन अकीर्ण। चलिए बताइए इसमें अकीर्ण सही नहीं है, देखना यहाँ पे लिखा हुआ सही नहीं है। चलिए बताइए, ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल सही बताना है। किस संधि का संधि विच्छेद सही नहीं है, आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल सही बताना है। पहला और सब सही लागत चारू,
कौन सा गलत है? पहला गलत कर दें? काहे? अगर पहला गलत करेंगे तो गलत कैसे हो जाएगा? ओ, भयाक्रांति, इसको अलग करेंगे तो ये तो पहले भाई निकलेगा, ठीक है। आ की मात्रा से अलग हुआ है बड़ा से, तो बड़ा ही आएगा इधर दायां पद, आक्रांत हो गया, ठीक है। स्नेह वाला देख लीजिए, स्नेहविष्ट, तो स्नेह तो पूरा पूरा आ जाएगा आपका यहां से, है ना, आविष्ट हो जाएगा, ये भी सही। कंटक कीर्ण, कंटक और अकीर्ण हो जाएगा, लेकिन ये महामात्स का महा अलग करेंगे तो अमात्स नहीं निकलेगा, ये अमत्स निकलेगा, ठीक है, अमात्स नहीं निकलेगा, हाँ छोटा निकलेगा, यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ पे छोटा सूत्र लगेगा, तो तुम्हारा ये पहला वाला गलत हो जाएगा, तीनों सही, ठीक है। संधि तुम लोगों की सही नहीं है अभी, थोड़ा प्रयास करो, ठीक है, और संधि की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट ही करवानी है तुम लोगों की, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, ज्यादा दिन बच्चे हैं नहीं, ठीक। तो चलो आज की क्लास भी यहीं तक रखते हैं, और संधि भी हम समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।